हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट पीएबीटी का वीडियो सोल्यूशन जो आपने अभी कल ही दिया होगा, राइट। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो सोल्यूशन। इस बार अपना टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला है ट्राइंगल एबीसी के लिए अगर 10 नेगेटिव है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट 10b एंड 10c, राइट। तो हम बात करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर हम समेशन की बात करें तो वो 180 होता है, मतलब कि पाई होता है। तो आपका b प्लस सी कितना हुआ, इट बिकम्स पाई माइनस ए, राइट। अब आपको करना क्या है इसमें कि दोनों साइड पे 10 लगा लो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 10b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस ए। अब 10 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 इज नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका माइनस 10a, और ये साइड बनेगा आपका फॉर्मूला ऑफ 10a प्लस बी विच इज 10b प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10b 10c। बट हमें एक इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है कि भाई 10a जो है वो नेगेटिव है, तो आपका माइनस 10a जो बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब 10b प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10b 10c इज ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें इतना तो पता है कि ट्राइंगल है और ऊपर से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा है, तो बाकी के दोनों 90 से कम ही होंगे। और एंड इफ दे आर 90 से कम है इसका मतलब दे आर एक्यूट एंगल्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल्स। तो हमारे 10b और 10c दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। So we know that this term is positive, this term is positive. तो पूरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है, मतलब डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। That means 1 minus 10b 10c is greater than 0. That makes 10b 10c less than 1. तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ 64√3 sin पाई बाय 48 cos पाई बाय 48। देखो आपका जो एंगल है सबसे छोटा एंगल पाई बाय 48 है, ग्रेजुअली हर बार डबल 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 मतलब 2 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए तो हमारी कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज है, cos थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले यही कर लेंगे कि लेट पाई बाय 48 बी थीटा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 64√3 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड cos 2 क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 4 टर्म वाली कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज बन चुकी और हमें इसका फॉर्मूला भी आता है। तो हम उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हैं। 64√3 साइन थीटा इनटू हमारे पास 4 टर्म है तो n का वैल्यू 4 हो गया, तो आंसर विल बी साइन ऑफ 2n थीटा, मतलब 2⁴ थीटा डिवाइड बाई 2⁴ साइन थीटा। तो आपका साइन थीटा कट गया, 2⁴ का मतलब 16 होता है, तो 16 4 जा 64 ये भी कट गया। तो हमारे पास बची वैल्यू 4√3 इंटू साइन 16 थीटा है। अब 16 थीटा का मतलब साइन 16 पाई बाय 48 बनेगा, मतलब पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 का वैल्यू है आपका 4√3 इंटू √3/2, 2 2 जा 4 और √3 3 हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 2 3 जा 6। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे वही करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट अल्फा बीटा बी सच दैट अल्फा माइनस बीटा लाइज इन आइदर इन सेकेंड और सॉरी पाई टू 3 पाई है। अब पाई टू 3 पाई का मतलब तो पूरा सर्कल ही हो गया, मतलब 360 रोटेट कर ही दिया उसने। अब हमें चेक करना है कि फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट ही चेक कर लेते हैं। तो ये होगा पाई बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 2, मतलब ये बना हमारा कॉम्बो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे कॉस नेगेटिव है। तो इतना तो श्योर है मेरा आंसर नेगेटिव होगा। तो अगर किसी बच्चे को तुक्का भी लगाना होता तो कैलकुलेटिव रखना होता कि या इधर आपका आंसर ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि बी और सी तो पॉजिटिव है, तो वो तो हो नहीं सकते, राइट। लेट्स गो पार्ट। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा है, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमें करना क्या है, दोनों के स्क्वायर का समेशन, राइट। तो दोनों के स्क्वायर का समेशन करना है, मतलब इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, जबकि यहां से सेकेंड वाले इक्वेशन से मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू
27/65 का स्क्वायर, अभी वो प्लस लिखो या माइनस, स्क्वायर में तो सेम ही होता है राइट, और इधर आएगा 21/65 का स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका कितना होगा, 1 है, तो ये 1, ये भी 1, तो आई कैन से 1 + 1 2 + 2 टाइम्स cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta will be the formula of cos alpha minus beta, जिसका वैल्यू होगा 27 का स्क्वायर 729 और 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 65 का स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है आपका 1170 डिवाइड बाय 65 इंटू 65। अगर हम 65 से इसको कैंसिल करते हैं तो अपना आंसर आता है यहाँ पे 18 राइट। तो अब हमारे पास इस 2 को उस तरफ लेके जाना है और 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो आपका cos अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा 18/2 मतलब 9/65 माइनस 2/2 दैट इज 1 विच इज -56/65। तो cos अल्फा माइनस बीटा आपको मिल चुका। अब आपको फाइंड करना है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला, जो कि माइनस होगा हमें पता है बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट राइट। अब हमें करना है अंडर रूट ऑफ 1 + cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, रिप्लेस द वैल्यू। तो 1 माइनस प्लस है बट यहां पे वैल्यू नेगेटिव है, तो 56/65 डिवाइड बाई 2 कर लो। तो 65 माइनस 56 बनेगा 9, 9 का स्क्वायर रूट बनेगा 3, तो -3 डिवाइड बाय 65 2 ज़ा 130। तो आंसर इज -3/√130 विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट sin थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा। बच्चों हमने ऐसे CND वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंड आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मैंने बताया भी था कि कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिखे यू कैन गो फॉर CND दैट इज कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। तो पहले sin थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई sin थीटा लगाकर बाकी नंबर्स को उस साइड पे ले लो जो बनेगा 1/3। नाउ अप्लाई CND, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो इससे क्या होगा, sin थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 + 3/1 - 3 बनेगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो s प्लस s, साइन प्लस साइन बनता है 2 sin cos राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 sin, दोनों एंगल का समेशन डिवाइड बाय 2, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 बनेंगे। तो आएगा थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, तो थीटा थीटा कट गया, 2 अल्फा बाई 2 बिकम्स 2 मतलब अल्फा ओनली। तो कॉस अल्फा डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हमें पता है s माइनस एस बिकम्स 2cs राइट। अब उसमें हमारे सिर्फ एक छोटा सा टारगेट अप्लाई करना है कि एंगल तो सेम ही आएंगे, सिर्फ फंक्शन को चेंज करो कॉस और साइन। तो इट बिकम्स 2 cos थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू 4/-2 विच इज -2, और यहां से 2 कैंसल, साइन बाय कॉस 10 थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 10 अल्फा इक्वल्स टू -2 है। तो 10 थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा -2 10 अल्फा, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच करो तो 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 10 अल्फा बिकम्स 0। तो अपना आंसर इसका होना चाहिए 0, क्योंकि आपको वही पूछा है 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 10 अल्फा राइट। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी होगा, आंसर 0 आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे ये बहुत ही इजी सवाल है। अब बच्चों आगे अगर कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो मैं साइन थीटा को s से और कॉस थीटा को c से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, आप समझ लेना। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ये 1 - 3 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर का है राइट। तो आई कैन से 3 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 टाइम्स sin रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 बिकम्स 1 - 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1, ओपन द ब्रैकेट्स। तो 2 - 6 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1, तो +6 - 6 कट गया, 2 + 1 3 -3 बिकम्स 0। तो इसका आंसर भी 0 है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास है sec + 10 √3 है। तो आई होप सो एवरीवन नोस कि अगर sec x + 10x
√3 बनता है, हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है। तो अगर sec +10 इतना है तो sec -10 उसी का रेसिप्रोकल होगा, जैसे कि sec x - 10x वुड बी 1/√3। नाउ एड बोथ ऑफ देम, तो 10 कैंसिल हो गया, 2 sec x इज इक्वल टू √3 + 1/√3 बनेगा। सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो 3 + 1/√3, तो 2 sec x अगर 4/√3 बनता है तो आपका sec x कितना बना, 2/√3। अगर sec x 2/√3 है तो cos x बनेगा √3/2। अब इस क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पहले तो cos x का ग्राफ बनाना पड़ेगा 0 से 3 पाई के बीच में। तो ये सॉरी, cos x का ग्राफ है 0 से 2 पाई और 2 पाई से 3 पाई। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये 3 पाई है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 0 है, राइट। तो अभी आपको ये पूछा गया है कि cos x का वैल्यू √3/2 कब होता है। √3/2 मतलब 0.8666। तो आपको उतने डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है विच इज y इक्वल टू √3/2, और जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके मिलेंगे वो होंगे आपके सॉल्यूशंस। तो यहां पे आपको दिख रहा है 1, 2 और 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 3। तो आपके सॉल्यूशंस यहां पे कितने होंगे, 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहां पे Q1, Q2 और Q3 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इजी है। साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b प्लस साइन b + c का फॉर्मूला साइन b cos c प्लस cos b sin c, और लास्ट बट द लिस्ट साइन c + a का फॉर्मूला साइन c cos a प्लस cos c sin a। अगर हम बात करें Q2 एक्सप्रेशन की तो वो बनेगा cos a - b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस cos b cos c प्लस sin b sin c प्लस cos c cos a प्लस sin c sin a। And then we have last expression Q3 which is sin a into cos b plus cos c। थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग। तो ये बनेगा sin a cos b प्लस sin a cos c प्लस sin b cos c प्लस sin b cos a प्लस sin c cos a एंड sin c cos b। तो बच्चों अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेम होंगे यहां पे, राइट। सो चेक कर लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस यहां पे आपको सेम दिखेंगे। जैसे कि Q1 और Q2 में तो कोई ऐसा टर्म है नहीं कि दोनों cos cos वाले हों Q1 के अंदर। तो Q1 और Q3 को कंपेयर कर लेते हैं। sin a cos b sin a cos b, cos a sin b cos a sin b, sin b cos c sin b cos c, cos b sin c सॉरी cos b sin c cos b sin c, sin c cos a sin c cos a, सॉरी ये रहा, और cos c sin a cos c sin a ये रहा। तो Q1 और Q3 के सारे एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, दैट मींस दे आर इक्वल क्वांटिटी, सो वी कैन से दैट Q1 इज इक्वल टू Q3। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, Q1 इक्वल्स टू Q3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट sin थीटा अगर 12/13 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वी कैन से दैट कि भाई cos थीटा 5/13 ही होगा, राइट। cos 5 -3/5 है और क्वाड्रेंट है थर्ड जहां पे हमारा साइन भी नेगेटिव है। तो अगर cos 5 -3/5 है तो sin 5 भी -4/5 ही होगा। तो sin थीटा प्लस 5 का वैल्यू निकालना है। इट्स एन इजीएस्ट क्वेश्चन। sin थीटा प्लस 5 का मतलब होता है sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5। तो sin थीटा वुड बी 12/13, cos 5 is -3/5 plus cos theta is 5/13, sin 5 is -4/5. So you have -36 -20 divided by 65 which makes it -56/65. Option number B is the correct answer. So I hope so ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी का सही होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 59th क्वेश्चन। Now this one is one of the good questions कि जहां पे आपको दिया है पहला एक्सप्रेशन 3 cos square a plus 2 cos square b is equal to 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट सबको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो ये एक्सप्रेशन को अगर हम साइन में कन्वर्ट करें तो 3 - 3 साइन स्क्वायर 2 - 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो मतलब 5 - 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 4। 5 को उस तरफ लेके जाओ
तो -3 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू -1। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और 3 साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। बट याद करो ये किसी का फॉर्मूला है cos 2b का, राइट? तो आई कैन से cos 2b का जो वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 साइन स्क्वायर ए। आगे दूसरा एक कंडीशन दिया है ये वाला, दिस वन। अब इसमें आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 साइन ए कॉस ए विल बी इक्विवेलेंट टू 2 साइन बी कॉस बी। और हमें इतना तो पता है भाई कि 2 साइन बी कॉस बी का फॉर्मूला साइन 2b होता है। तो यहां पे आपका हो गया साइन 2b का वैल्यू विच इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए। अब हमें फाइंड करने को बोला गया है a प्लस 2b का एंगल कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं, cos का वैल्यू निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम cos a प्लस 2b का। तो cos a प्लस 2b क्या बनेगा, इट इज cos a इंटू cos 2b माइनस साइन a इंटू साइन 2b। तो cos a का वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज रखो। cos 2b का जो वैल्यू है वो हमने यहां पे ढूंढ के रखा है 3 साइन स्क्वायर ए, और यहां साइन ए को एज इट इज लगा लो। साइन 2b का वैल्यू है 3 साइन ए कॉस ए। तो अगर हम वापस रिफर्बिश करें तो दिख जाएगा कि 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए ही बन रहा है, विच मींस ये दोनों टर्म तो कैंसिल होके 0 बन गए। मतलब cos a प्लस 2b 0 है। ये कब होगा, जब a प्लस 2b 90 है। तो आपका आंसर होना चाहिए a प्लस 2b इक्वल्स टू पाई बाई 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बहुत इजी सवाल था ये, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। आप सबको दिख रहा है cos पाई बाई 8 है। cos 7 पाई बाई 8 इज नथिंग बट 1 माइनस cos पाई बाई 8। जो फर्स्ट और लास्ट के साथ मर्ज होके बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू अब 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 और 1 प्लस cos 5 पाई बाई 8। तो ये भी माइनस 3 पाई बाई 8 बनेगा ही बनेगा, 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8 अलाइड एंगल्स की हेल्प से। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बन गया। तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब आपको दोनों की वैल्यूज अगर आती है तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बट अगर नहीं आती तो और मैनिपुलेशंस है। जैसे कि 3 पाई बाई 8 का मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 होता है। तो ये तो cos स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का डबल कितना होता है, पाई बाई 4 डिवाइड बाई 4। तो 1 बाई 4 टाइम्स साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1/2। आंसर इज 1/8। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको वैल्यूज आती है तो आप सीधा साइन पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो एंड गेट द आंसर, तो भी आंसर सेम ही रहेगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। अगेन इट्स एन इजी क्वेश्चन ऑफ सी एंड डी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाना है बस, क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्योंकि आपको a बाई बी और 10x और 10y ही चाहिए, राइट? तो सीधा बोलता हूं मैं, तो सी एंड डी लगा लो, क्वेश्चन डन है। तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई डिवाइड बाय साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी माइनस a प्लस बी। आई होप सो बच्चों सबको ये क्लियर है, क्योंकि अगर मैं ये ना भी करता तो आप सबको आइडिया है कि इसका आंसर a अपॉन बी ही आने वाला है, राइट? तो s प्लस एस क्या बनता है, 2sc, 2 साइन दोनों एंगल का समेशन 2x बाई 2x इंटू कॉस दोनों एंगल का सबट्रैक्शन बाई 2y बाई 2 होगा, दैट इज y। अब नीचे एंगल तो सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला एडजस्ट करो, 2cs 2 cos x sin y इक्वल टू 2a अपॉन 2b। तो 2 हर जगह से कैंसिल, sin by cos बिकम्स 10x एंड sin y अपॉन cos y डिनोमिनेटर में बनेगा 10y। आपका आंसर है इक्वल्स टू a बाई बी। सो ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर, a अपॉन बी। आई होप सो ये क्लियर है सबको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। साइन a माइनस 7/25 है और a डज नॉट लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। देखो साइन नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट्स में होता है, थर्ड और फोर्थ में। अब बोल दिया कि भाई थर्ड में नहीं है तो गारंटेड a किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका एंगल a किधर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपका tan a निकालना है, तो tan a बता दो कितना होगा।
यूजिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 7 है 25 है, तो दूसरा हमारा 24 ही आएगा। बट हमें पता है 10 ए फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अपना आंसर होगा -7/24। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर। नेक्स्ट इज cos b 8/17 है और b डज नॉट लाइन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो यहां पे भी सेम चीज है, cos दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ, और बोल दिया फर्स्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कहां पे है, फोर्थ में है, तो आपका एंगल b भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बना। अब cot b की बात करें तो फोर्थ में cot भी नेगेटिव ही होता है, और ट्रिपलेट्स की अगर बात करें यहाँ पे 8 और 17 है, तो बचा कौन अपना 15, तो यहाँ पे आंसर होगा cos b का मतलब cot इज 8/15 होगा। बस हमें यहाँ पे बस सीधा वैल्यूज चिपकाने यहाँ पे, तो वैल्यूज लगा लो 8 10 a माइनस 5 cot b, तो 8 टाइम्स -7/24 माइनस 5 टाइम्स -8/15, तो यहाँ पे 8 3 24 हो गया, 5 3 15 हो गया, तो -7 + 8 डिवाइड बाई 3 दैट मेक्स इट 1/3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर होगा हमारा 1/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक आसान सा सवाल है, हमारे सीडीएस का ही शायद क्वेश्चन है, सीडीएस टीडीएस का ही। तो sin 6x अपॉन sin x है, 8 cos x cos 2x cos 4x। अब आपकी कुछ दिखे ना दिखे, आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज दिख रही है हमें, भले ही 3 टर्म है बट सीरीज तो है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, sin 6x अपॉन sin x। और बेटा याद रखना sin x डिनोमिनेटर में है, तो x कभी भी n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब sin x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो sin 6x अपॉन sin x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 3 टर्म वाली प्रोडक्ट सीरीज अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा sin 2 क्यूब दैट इज 8x अपॉन 8 टाइम्स sin x। तो sin x को यू कैन कैंसिल, 8 भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा sin 6x इक्वल टू sin 8x। अब सिंपल एक साइन को एक साइड पे लेके जाओ, तो आपके पास होगा sin 8x माइनस sin 6x इक्वल टू 0। s माइनस s कितना होता है 2cs, तो लगा लो 2 cos, दोनों एंगल का समेशन डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा 7x इंटू इंटू साइन 8 माइनस 6 2 बाई 2 इज 1, तो x इक्वल्स टू 0। आइदर cos 7x कैन बी 0 और sin x कैन बी 0। तो sin x तो 0 होने से रहा, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में बैठा है, अनडिफाइन कर देगा, तो ये तो भूल जाओ, ये तो कभी होने से रहा, तो cos 7x को ही 0 करवा देते हैं। तो भाई cos कौन से एंगल पे 0 होता है, 2n + 1 π/2 और π/2 पे, राइट। तो अब 7 से डिवाइड कर लो, तो x बिकम्स 2n + 1 π/14, n बिलोंग्स टू z शुड बी योर सोल्यूशन सेट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये आसान सा एक रेंज का सवाल है, राइट, जिसमें आपको इस एक्सप्रेशन की रेंज पता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज होती है -√a² + b² से +√a² + b²। तो हम यहां पे डायरेक्ट लगा लेते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का जो रेंज है वो -√3² + 4² से लेके +√3² + 4² तक जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 5। सिंपल है, तो -5 से +5 तक आपको रेंज मिल चुका। अब आपको पूछा गया है उसमें +5 भी करना है, हमारा पूरा फंक्शन देखो +5 करना है, दोनों साइड पे +5 कर दो, तो ये तो 5 - 5 0 बन गया, ये हमारा फंक्शन बन गया पूरा 3 sin + 4 cos + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारी रेंज बन गई पूरी। तो इसका रेंज है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 10 तक। बट आपको पूछा गया है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। ऑप्शन सी शुड बी योर आंसर, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65th क्वेश्चन, लेट एंगल AC बी अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल एट C। चलो बना लेते हैं छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल ACB, C पे 90 है उन्होंने ही बोला है। अब AB 29 है, तो 29 मेरा हाइपोटेनस बन गया, BC 21 है, तो ये 21 बन गया। तो आपको चेक करना है कि एंगल ABC कितना होगा बेस्ड ऑन द ट्राइंगल। अगर मैं एंगल ABC की बात करूं तो ये अपना थीटा है, राइट, तो cos थीटा का वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है, राइट, तो हमें इतना तो पता है।
अब ये पूछा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना है। बच्चों बताओ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है क्या एक्चुअली में? कॉस 2 थीटा। तो आपको cos 2 थीटा पूछा है और cos थीटा तो गिवन है, फॉर्मूला क्या बनेगी 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो ट्वाइस ऑफ 21 स्क्वायर डिवाइड बाय 29 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 टाइम्स 441 माइनस 29 का स्क्वायर 841 डिवाइड बाय 841, तो ये बनेगा 882 माइनस 841 डिवाइड बाई 841 विच इज इक्वल टू 41 बाई 841। ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन वाई ए है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बी है, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और टेन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें 2 स्टेजेस में करना है, पहले 10x प्लस वाई बाई टू भी निकालना है और फिर 10x माइनस वाई बाई टू भी निकालना है। तो 10x प्लस वाई बाई टू निकालना आई थिंक सो ईजी होगा। आपको क्या करना है, पहले s प्लस एस का फॉर्मूला लगा दो और इधर c प्लस सी का फॉर्मूला। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको 1 और 2 का सीधा रेशियो ले लेना है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करना है पहले तो ये हो जाएगा s प्लस एस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू ए हुआ। और दूसरा हमारे पास है डिवाइड बाई दूसरा रेशियो दैट इज कॉस एक्स कॉस वाई, तो 2cc लगेगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये a अपॉन b, तो 2 2 कैंसिल, ये कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू भी कैंसिल, तो साइन बाई कॉस कितना बना 10x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू ए बाई बी। तो अपने पास 10x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू मिल चुका। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो वी हैव अनदर अप्रोच कि अगर मैं इनके स्क्वायर का समेशन कर लूं तो मुझे cos x माइनस वाई आराम से मिल जाएगा, और उसकी हेल्प से मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर लगा लूं तो मुझे 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू भी डायरेक्ट मिल सकता है, राइट। बट वी हैव अनदर अप्रोच कि अगर मैंने इनके स्क्वायर का सीधा समेशन कर लिया तो भी कुछ फायदा तो होगा, राइट। सो एक काम करते हैं, सीधा स्क्वायर का समेशन कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये होगा इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम ये इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों में से 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू कॉमन निकल जाएगा। अगर हमने इसको कॉमन निकाल दिया तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बाकी के टर्म तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल क्या है x प्लस वाई बाई टू जो कि 1 हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू को इक्वेट करता हूं तो वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर। अब लगाओ हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू का वैल्यू जो बनेगा 4 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लगा दो या फिर दोनों जगह -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल -1, जिसकी जगह हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 4 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1। अब एलसीएम ले ले तो डायरेक्ट 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू आपको मिल जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको 10 स्क्वायर मिल चुका। अब हमें यहां से भी 10 स्क्वायर मिल ही चुका है, तो हम एक काम करते हैं सीधा यहीं पे उनको ऐड कर लेते हैं, तो 10 स्क्वायर सॉरी क्वेश्चन यहीं पे लिख के दिया हमको है ना, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू का वैल्यू कितना हुआ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा ए रेस टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। सिंप्लीफाई करो तो ये टर्म कट गया, तो अपना आंसर जो है फाइनल, एक मिनट बेटा यहां पे कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कौन कौन से टर्म बचे चेक करना, ए रेस टू 4
माइनस बी रेस टू 4 प्लस 4b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेस टू 4। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब आंसर आपका मिल जाएगा। 67th है, m cosec माइनस साइन दिया हुआ है, तो अगर cosec की जगह 1 अपॉन साइन कर ले, माइनस साइन लगा ले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली n को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो दैट वाज एन इजी अंडरस्टैंडिंग। अब आपको पूछा है m रेस टू 2/3 n रेस टू 2/3 कितना होगा। बट एक चीज अच्छी है कि ऑप्शन में आपको सारे m n ही दिए हैं, तो पहले m और n का प्रोडक्ट करवा के देख लो कितना बचता है। सो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, तो एक कॉस कॉस कटा, एक साइन साइन कटा, तो आंसर बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इसमें गलती ना होने पाए, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, m रेस टू 2/3 n रेस टू 2/3। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज रखा दो सीधे ही। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 2/3 है, तो 2 टाइम्स 2/3 बिकम्स 4/3 थीटा, साइन रेस टू 2/3 थीटा प्लस साइन रेस टू 4/3 थीटा डिवाइड बाय कॉस रेस टू 2/3 थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम ले लो, तो कॉस रेस टू 4/3 प्लस 2/3 दैट बिकम्स 6/3, जिसका आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा का कंबाइंड पावर बनेगा 2/3, मतलब 2/3। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, राइट। तो 1 के नीचे साइन कॉस का वैल्यू तो भी mn है, तो mn रेस टू 2/3 हुआ। अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाए तो mn का वैल्यू बनेगा माइनस पावर 2/3। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 67th का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68th एक्सप्रेशन। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल था कि देखो अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है। कॉस ए प्लस कॉस बी, सी प्लस सी होता है 2cc, राइट। तो मैं डायरेक्ट 2cc लिखूंगा, फर्स्ट वाला प्लस मतलब a प्लस बी बाई 2, दूसरा वाला माइनस मतलब a माइनस बी बाई 2। सेम वे डिनोमिनेटर में s माइनस एस है जो बनेगा 2cs, तो लगाओ 2cs, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों सेम है, कट गए। पावर आपका दिया हुआ है n, प्लस s प्लस एस बनता है 2sc, तो 2sc पहले प्लस फिर माइनस, डिवाइड बाय cos a माइनस cos b विच इज माइनस 2ss प्लस माइनस, तो 2s यहां पे भी कटा, पावर n। अब दोनों में देखो cos बाय साइन बन रहा है, मतलब cot, और वो भी नेगेटिव साइन वाला, मतलब a माइनस बी बाई 2 बनेगा। तो आपके पास यहां पे है cot रेस टू n a माइनस बी बाई 2 प्लस, ध्यान से देखना बच्चों यहां पे एक माइनस साइन बचा हुआ है, वही हमारा मेन रोल है यहां पे, -1 का पावर n cot रेस टू n a माइनस बी बाई 2, दोनों में से कॉमन निकाल दो, cot रेस टू n a माइनस बी बाई 2, तो बचेगा कितना 1 प्लस माइनस 1 रेस टू n। तो अब इसके दो हिस्से बन सकते हैं कि अगर n ऑड हुआ तो आपका आंसर क्या होगा, +1 - 1 0, तो ये 0 बन गया। बट अगर n इवन हुआ तो 1 + 1 बनेगा 2, तो अपना आंसर होगा 2 टाइम्स cot रेस टू n a माइनस बी बाई 2। तो अब आप ऑप्शन चेक करना है कि भाई क्या क्या आंसर है। जैसे मुझे तो दिख रहा है पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इवन है तब ये आंसर होगा, 0 होगा बट ऑड पे, यहां पे इवन लिखा है तो ऑप्शन गलत है, मतलब वो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑड पे ये आंसर भी डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। अब ये पूछा है सेक्स स्क्वायर थीटा ये एक्सप्रेशन है, तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं पता, बट इतना तो पता है सेक्स स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। भले ही पॉजिटिव नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो 1 से ज्यादा ही होगा, कभी भी 0 से 1 के बीच में नहीं होता। तो एक्सपैंड कर लो, तो 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4xy और स्क्वायर ओपन कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 - 2 +2 बनेगा, तो -x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको तो छोड़ दो क्योंकि वो पॉजिटिव है वैसे भी।
और हमारे पास आगे माइनस है, अगर माइनस को मैं लगा दूं इस तरह तो मेरे पास एक कॉमन सेंस दिखेगा कि x माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, जिसने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। अगर आपकी इनइक्वालिटी ही चेंज हो जाएगी तो आपको पता है कि भाई स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं होता। यहां बोला है लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 को जो छोड़ दो, बचा इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और इक्वल टू 0 पॉसिबल होगा तब x माइनस वाई खुद 0 होगा, मतलब x और y इक्वल बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। तो ये क्वेश्चन है 70th क्वेश्चन आपका कि इफ 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर 1 है तो 7 cos प्लस 6 साइन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा लगा लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। 4 cos स्क्वायर अगर मैं साइन में लगा दूं तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब ये जो माइनस 4 साइन स्क्वायर है अगर इसको हम इस तरफ ले जाएं तो 5 साइन स्क्वायर बनेगा। सो 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 5 3 जा 15 और यहाँ पे भी 5 3 जा 15 दिख रहा है, राइट। सो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से साइन थीटा प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी हमारे पास वैल्यूज में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस लेना पड़ेगा 6 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा एक्चुअली प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से साइन थीटा माइनस 1 कॉमन और दूसरा 5 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक चीज तो कंफर्म है, साइन थीटा 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि मना किया है, थीटा पाई बाय 2 नहीं हो सकता। तो अब हम चेक करेंगे साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, -3/5 से। अब अगर हम इसको मैं 10 में अगर कन्वर्ट कर देता हूं, 10 का क्वाड्रेटिक भी बना देता हूं, तो मुझे दो चीजें दिखेंगी कि यहाँ पे tan थीटा भी जो है वो नेगेटिव आता है। अब बताओ साइन नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, तो ये ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल होगा, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास इतना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। तो इफ थीटा इज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारे पास ये कंफर्म्ड है कि cos थीटा का वैल्यू +4/5 ही होगा। अब ये दोनों वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 7 इंटू कॉस थीटा इज 4/5 प्लस 6 इंटू साइन थीटा माइनस 3/5, ये बनेगा 28 माइनस 18 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है आपका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला गया है cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, तो cos 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा लेते हैं, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब सारे टर्म को राइट साइड पे उठा के लेके जाओ तो क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, लेट सॉल्व इट। तो आपका साइन थीटा बनेगा माइनस बी विच इज -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अपना माइनस कितना होगा, -5 है, सॉरी 4 इंटू 4, तो ये भी होगा 4, वो भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 20 हुआ, नीचे 2 है, तो -2 प्लस और माइनस √20 का मतलब है 2√5 डिवाइड बाई 8। अब नेगेटिव कर ले तो ये 4 होगा, तो हमारे पास दो आंसर है, -√5 प्लस 1/4 एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है -1 माइनस √5/4 विच इज थरली नेगेटिव। बट हमें बोला ही गया कि अपना एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव तो नहीं चलेगा। इन दैट केस यू कैन से कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे ये तो वैलिड नहीं है। तो आपका साइन थीटा बना 1 प्लस √5/4, तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में √5 माइनस 1/4 कब होता है बच्चों, बताइए, डेफिनेटली 18 डिग्री पे। तो आपका थीटा मिल गया आपको 18 डिग्री। तो अब आपको फाइंड करने को पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो साइन 18 प्लस कॉस 18 6 108 बना, तो साइन 18, अब कॉस 108 का मतलब 90 प्लस 18 होता है। अब 90 प्लस 18 का मतलब होगा माइनस साइन 18, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो साइन प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, आंसर अपना 0 है। वी कैन से दैट
the second statement is also equals to true. तो both the statement of 1 and 2 are correct. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The number of solution of this expression 8 cos x equals to x. तो 8 cos x equal to x का मतलब कैन आई से cos x का वैल्यू x अपॉन 8 है. तो हमें दोनों को ग्राफ से ही सॉल्व करना है. ये पूरा क्वेश्चन आप ग्राफ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले आपको ग्राफ फॉर्म करना है, cos x का ग्राफ बना दो. और पहले ये बताओ कि ये एक्सप्रेशन 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 8 होगा. अब 8 कब होता है, जैसे हमें पता है 5 पाई बाई 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.5 समथिंग होता है, राइट. तो 5 पाई बाई 2 के जस्ट पीछे थोड़ा आगे जाओगे तो आपको 8 मिल जाएगा, राइट. तो जैसे हमारा ग्राफ कोसाइन का है, ये पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, और जस्ट थोड़ा आगे जाओ तो आपको मिल जाएगा 8. तो आपका 8 मान लो यहां कहीं पे. तो आपका जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू x, वो इस जगह पे 1 होगा. मतलब दिस पॉइंट इज 8,1. और वैसे ही अगर मैंने ग्राफ को नेगेटिव साइड पे प्लॉट किया तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा. जो आपका एक्सप्रेशन है ये लिख लेते हैं 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2 के बाद इधर आएगा 2 पाई, एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 पाई बाई 2, और ये 8 होगा जो हमें सजेस्ट कर रहा है 8,1. और उधर वैसे ही जाओ तो ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, ये माइनस 5 पाई बाई 2. थोड़ा सा ऐसे आगे जाओगे तो आपको 8 यहाँ पे मिलेगा, माइनस 8. तो इसका वैल्यू -1 इधर हो जाएगा. अब आपको करना क्या है, इस दोनों ग्राफ को कनेक्ट कर देना, मतलब दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट. दिस पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली -8, -1. तो अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस लंबा रखा है मैंने, नॉट श्योर बट क्यों. तो आपका जो लाइन का जो ग्राफ है, अयो थोड़ा उल्टा हो गया, इस तरह से आपकी लाइन पास होगी. तो आपको काउंट करने हैं कि आपके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने. अब मान लो कि ये -1 है, तो ये ग्राफ हमारा उससे ऊपर चला जा चुका है, ये इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5. हमारे 5 सोल्यूशन पॉसिबल हैं. तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी 5. तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, 5. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे आपको दिया गया है कि साइन प्लस कॉस अगर 1/2 है तो साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 6 थीटा का वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन में रखना है. तो पहले ही लिख दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर ले तो अपनी वैल्यूज कितनी होगी, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4 होगा. 1/2 का स्क्वायर हमने लगा दिया. तो आपका साइन 2 थीटा कितना हुआ, 1/4 - 1 विच इज -3/4. तो आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू तो क्लियर है. अब बेस्ड ऑन दैट आप cos 4 थीटा आराम से निकाल सकते हो. cos 4 थीटा इज नथिंग बट 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा. तो इसका एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा आपको, तो cos 4 थीटा में 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 9/16 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है. तो यहां पे हो गया 2 8 जा 16. 1 - 9/8 विल बी 8 - 9 दैट इज -1/8 होगा. तो cos 4 थीटा भी आपको मिल गया. अब बचा हमारे पास थर्ड ऑप्शन विच इज साइन 6 थीटा. तो साइन 6 थीटा होगा 3 साइन 2 थीटा -4 साइन क्यूब 2 थीटा. तो 3 टाइम्स साइन 2 थीटा अगर मिलेगा तो -3/4, और साइन क्यूब 3 थीटा का मतलब -27/64. यहां सिंप्लीफाई करो तो 16 4 जा 64 होता है. तो -9 है और 4 का एलसीएम मतलब 16 का एलसीएम लगेगा, -36/36 मतलब 16 माइनस माइनस प्लस 27 डिवाइड बाई 16 होगा. तो अब आपका आंसर चेक करना है कितना आ रहा है इसमें. तो 27 - 6 मतलब -9/16 होगा. तो आपको साइन 6 थीटा भी मिल चुका. अब आपको फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन में वैल्यू लगा के. तो 16 टाइम्स साइन 2 थीटा का वैल्यू -3/4, cos 4 थीटा -1/8, साइन 6 थीटा -9/16. अब सबका एलसीएम लगा लो. तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा,
तो एलसीएम आपका आएगा -16 का ही एलसीएम आएगा, तो नीचे 16 लगा लेते हैं, पहले ही 16 को काट देते हैं, तो 4 4 जा 16, राइट। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -9, तो -14 -9 -23। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए -23। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 5 sin थीटा 3 है, भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, sin थीटा 3/5 है, तो बताओ cos थीटा कितना होगा 4/5, cosec थीटा कितना होगा 5/3 और tan थीटा कितना होगा 3/4। सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में रख दो। तो cos थीटा हमारा 4/5 है, cosec 5/3 है और 1 - 3/4 है, तो यहाँ पे 5 कैंसिल, 4/3 अपॉन 1/4 बनेगा, तो इसका आंसर आ गया 16/3। अब 16/3 आपका k/3 पहले से गिवन है, तो भाई k का वैल्यू कितना हुआ 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा -3/5 है। अब -3/5 का मतलब नेगेटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे तो θ/2 चेक करना है, तो π/2 θ/2 3π/4 होगा। अगर हम यूनिट सर्कल के भी चेक करें ना, तो ये बनता है अपना फर्स्ट हाफ ऑफ दी सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां पे मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ही हुआ, जहां पे sin θ/2 पॉजिटिव होगा बट cos θ/2 एंड tan θ/2 वुड बी नेगेटिव। तो आपकी तीनों की वैल्यूज हम लगा लेते हैं, वी नो ऑल दी फॉर्मूलाज, सिर्फ प्लस माइनस मैनेज करना था तो वो हम लोग कर लेंगे। साइन पॉजिटिव, cos और tan नेगेटिव होते हैं। अब sin θ/2 का फॉर्मूला है √1 - cos θ डिवाइड बाई 2, तो आपका cos वैसे ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 5 + 3 8/10 होगा, मतलब 4/5 विच इज 2/√5, वो भी पॉजिटिव, तो sin θ/2 प्लस 2/√5 बना। cos θ/2 की बात करें, फॉर्मूला इज 1 + cos θ डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू लगा लेते, इधर हमारे पास आंसर होगा नेगेटिव में 1 - 3/5 डिवाइड बाई 2, तो अपना आंसर 5 - 3 2/10 आएगा, विच मीन्स 1/5, तो ये हो गया 1/√5, वो भी नेगेटिव, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। tan θ/2 तो ये भी नेगेटिव है, अब सीधा लिख दे sin बाई cos करके, तो 2/√5 - 1/√5 मेक्स इट -2, तो अभी हमें तीनों का समेशन चाहिए, तो sin θ/2 यहां पे लिख लेते हैं, tan θ/2 कितना है -2, sin θ/2 2/√5 और cos θ/2 2 × -1/√5, तो ये दिख रहा है प्लस माइनस कटेगा, तो आंसर अपना कितना होगा -2, तो इस क्वेश्चन का आंसर है -2। आई होप सो सबने साइन को ध्यान में रखा है, आंसर इज -2। लास्ट क्वेश्चन है 75, जिसमें आपको पूछा है कि 0 से 3π में इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको दिख रहा है 2 3 जा 6 है और बीच में 6 1 जा 6, फैक्टराइजेशन ही करना है कॉमन, तो 2 sin² x प्लस 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 = 0, तो एक फैक्टर बनेगा आपका sin x का वैल्यू -3 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2 sin x माइनस 1 = 0, दैट मीन्स sin x इज 1/2। अब sin x 1/2 कब बनता है, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव है, दो सोल्यूशन वहां मिले, 0 से π में, π से 2π में साइन नेगेटिव, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और 2π से 3π वापस फर्स्ट दो सोल्यूशन आ चुके, तो वहां पे दो और मिलेंगे, टोटल 4 सोल्यूशन मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन डू इट ग्राफिकली एज वेल, साइन 0 से 2π 2π से 3π, तो ये 0 π 2π 3π, हमें चाहिए y = 1/2 की लाइन बना दो, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 एंड 4, सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी 4, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल ऑफ दिस विल सेटिस्फाई इज 4, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 4। आई होप सो बच्चों पेपर आप सबका अच्छा गया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट, थैंक यू सो मच।